बिग बॉस के घर के अंदर लगातार जो है खबरें आ रही हैं कि और बहुत सारे वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री होने वाली है। तो ऐसे में एक नाम लगातार चर्चा में है, अ, ऐश्वर्या शर्मा के एक्स राहुल पांड्या का, जो इस समय फिलहाल हमारे साथ है। हेलो राहुल, कैसे हैं आप? हीना कुमावत फिल्म विंडो से। मैम मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। राहुल, आपके बारे में लोग बहुत जानना भी चाह रहे थे, और आप जब बाहर आए और आपने बात की तो मैंने देखा आपकी ट्रोलिंग भी बहुत हुई। आपको बोला गया कि 2 साल के बाद अब क्यों जागे हो, राइट? यस यस मैम। बहुत मुझे भी तो अभी मैं सुनने भी को आपसे मिली है। यही जान हाँ। अभी मेरे पास भी यही चीजें सब सुनने को मुझे मिल रही है रेगुलर बेसिस पे। तो मैं भी आपसे यही सी सवाल से जानना शुरू करना चाहूंगी कि अभी आप इतने साल के बाद क्यों अपना पक्ष अब रख रहे हैं? मैम जैसे कि मैंने प्रीवियस इंटरव्यू में भी मेरा बताया कि ये जो सारी चीजें कैसे बाहर आई, कैसे सारी चीजें लीक हुई, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। क्योंकि मैं जब ये सारी चीजें मेरे सामने आई थी तो मैं खुद 2 से 3 दिन तक बहुत डिप्रेशन, बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता मैं क्या क्या चीजें मैंने फेस करी है। बट मैम अभी मैं सामने इसलिए भी आया हूँ क्योंकि मैं अभी जब देखा मैंने कि पिछले कुछ मेरे पास क्लिप्स आई है, जैसे कि ये स्मार्ट जोड़े के अंदर ऐश्वर्या और नील जब गए थे, वहां पर भी इन्होंने उसके मनीष पॉल के सामने कहा कि माय पास वाज रियली बैड। खतरों के खिलाड़ी में भी इसने यही बोला कि माय पास वाज रियली बैड। और अभी बिग बॉस के अंदर भी जब वो है तो उसमें भी उसने वही चीज बोली कि माय पास वाज रियली बैड। जब भी करवा चौथ का जो स्पेशल हुआ था तो उसके अंदर सब ग्रुप में बैठे थे गार्डन के अंदर, यस। और उसमें भी उसने वही चीज बोली कि माय पास वाज रियली बैड। तो मैं ये जानना चाहता हूं उससे कि मैंने उसके साथ ऐसा क्या किया जो हम्म। बार बार उसके पास्ट को इतना याद कर रही है। क्योंकि ओके। मैम क्या है कि उससे कोई पूछ नहीं रहा है हम्म। उसके पास्ट के बारे में। वो आगे हम्म। रह के ही सबको बताई जा रही है। और मैम अ, ये चीजें जो हो रही है ना, उसके कारण मेरा मेरा ना मतलब सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है। ईगो हर्ट कर रही बार बार मुझे। क्योंकि मु- मुझसे तो यहाँ पर, क्योंकि उज्जैन एक बहुत छोटा है, बाबा महाकाल की नगरी में मैं रहता हूँ, और यहाँ के लोगों को मेरा और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है। तो यहाँ के लोग तो मुझसे आकर बार बार ये पूछ रहे हैं कि भाई वो बार बार आपके बारे में क्या बोल रही है, हम्म। आपको क्यों ऐसा बोल रही है। क्योंकि आपने उसकी लाइफ बनाई, आपने उसको उस मुकाम पर पहुंचाया है, उसके बावजूद भी फिर वो आपको पोक करे जा रही है, बार बार वो ऐसी चीजें बोले जा रही है आपके बारे में। पर तो आप, मैम राहुल, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि वो आप ही के बारे में बोल रही है, क्योंकि उन्होंने कहीं पर आपका नाम नहीं लिया है। वो सिर्फ पास्ट रिलेशन कर रही हैं। तो आपको लगता है कि वो आप ही की बात है, कोई और नहीं हो सकता क्या? मैम बिल्कुल वो मेरे बारे में ही बात कर रही है, मैं डैम श्योर करके बोल रहा हूँ। क्योंकि अच्छा। मेरे पास मेरे पास उसके सारे प्रूफ है। क्योंकि 2019 में भी उससे लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी, क्योंकि मैम अगर चलो मान लो अगर मेरे बारे में बात नहीं कर रही है तो और किसके बारे में बात कर रही है, उसके उसका नाम ले, उसको सामने आए, वो सामने आए। क्योंकि जब जब से ये इतना सब ये बाबा ये सारा सारा का सारा ये जो सारी चीजें हो रही है, सारी चीजें बाहर आई है मैम, तो वो जिसके जो भी है वो सामने तो आए कि कौन था जिसके बारे में ओके। वो भी तो आए सामने। लड़का जो भी हो, जिसका जो उसका मेरे बाद में जो उसका बॉयफ्रेंड हो वो भी तो सामने आए हम्म। कि वो किसके बारे में बात कर रही है। और ओके, तो अगर आपको ये लगता है कि जब भी ऐश्वर्या के पास की बात होती है तो लोग आपसे ही रिलेट करते हैं? मैंने भी गूगल वगैरह किया तो आपका ही नाम आ रहा था एक्चुअली। डेफिनेटली पास्ट मैम, के बारे में बात करें तो एक्स के बारे में। बिल्कुल ओके। मैम। हम्म। क्योंकि अगर कोई भी होगा तो वो तो सामने आ जाता ना। अगर इतनी बातें वो बोल रही तो उसको हर्ट नहीं हो रहा, उस लड़के को हर्ट नहीं हो रहा होगा कि वो ऐसा बोले जा हम्म। रही है कि उसने ऐसा क्या किया उसके साथ में, ओके। इतना बैड उसको क्या किया है उसके साथ। वो भी तो आए सामने, लड़का जो भी हो। ओके। आपने कहा खतरों के खिलाड़ी, स्मार्ट जोड़ी, इन सब में भी बात की। तब भी आप चुप रहे। आपने कभी ऐश्वर्या से या नील से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी कि भाई अब आप बिग बॉस में जा रहे हैं तो कम से कम, बहुत जगह आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे बारे में बात की, यहाँ पर मेरे बारे में बात मत कीजिएगा, आपने कोशिश की थी?
मैम पहली बात तो मैं तो सब दूर से उसको मतलब मैं तो मेरी लाइफ को एक स्टेबल तरीके से अच्छी तरीके से जीने लग गया था। और मैं हम्म। मतलब मैं मेरी जो जिस तरह से भी उसने मेरे साथ धोखा किया है उस सब चीज को एक्सेप्ट करते हुए मैं मेरे लाइफ में आगे बढ़ चुका था। लेकिन ये सारी चीजें जो लीक हुई, किससे कैसे बाहर आए सारी चीजें, हम दोनों के पास्ट जो फोटोज वगैरह ये जो बाहर आए हैं, उसके बाद में मैम मुझे सामने आना पड़ा क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे थे, मीडिया मुझसे पूछ रही थी कि सारे बारे में कि मतलब तुम्हारा कैसा रिलेशन रहा, सारी चीजें मुझसे उन्होंने जो पूछी। तो मैंने तो उनसे आगे रह के कभी बोला नहीं, ऐश्वर्या से या नील से। बट मैम ये जो सारी चीजें मैं मतलब बाहर लेके आया हूं मैं, तो हम्म। मुझे बताना जरूरी लगा ये सारी चीजों को। ओके ओके। पर आपने कभी उनकी फैमिली मेंबर किसी से भी बात करने की कोशिश की या खुद उससे कि भाई अब देखो मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है मूव ऑन होने में, तो मैं कहूंगा कि मेरे बारे में जिक्र करना छोड़ दो, ये सारी बातें कभी हुई? नहीं मैम, मेरी उससे इस रिलेटेड कोई बातचीत नहीं हुई। ओके ओके। कभी नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं हुई मैम, क्योंकि ओके। वो उसकी लाइफ आप। में खुश हो गई थी। वो हाँ हाँ उसकी हाँ। लाइफ में खुश हो गई थी। और ओके मैं मेरी लाइफ में मैं जैसे जैसा भी था, मैंने सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए मैं खुद भी आगे बढ़ रहा था। ओके ओके। आपकी आखिरी बातचीत ऐश्वर्या से 2019 में हुई थी, जिसको 5 साल हो गए हैं। बिल्कुल मैम। ओके। तो 2019 में उसका मेरे पास कॉल आया था। लास्ट तब तक तो शायद वो गुम है शुरू कर चुकी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ बिफोर लॉकडाउन उसका मेरे पास कॉल आया था। ओके जब मैं प्रो शो खेलने के लिए मुंबई गया था, ओके मिस्टर ओलंपिया जो होता है प्रो शो, तो मैं खेलने के लिए मुंबई गया था, तब उसका मेरे पास कॉल आया था। ओके। तब आखिरी बातचीत थी। कितने समय से जानते थे आप ऐश्वर्या को? मैम मेरा और उसका रिलेशनशिप मैम करीबन 6 से 7 साल मैम, हम दोनों बहुत अच्छे से मतलब एक दूसरे को जानते थे मैम। राहुल, बहुत ये कॉमन होता है कि रिलेशनशिप जब मतलब होता है, फिर कई बार शादी में बात नहीं बन पाती है, आप शादी किसी और से करते हैं, हर किसी का एक पास्ट होता है। लेकिन राहुल, हर किसी का अपना एक पास्ट होता है। मुझे लगता है कि जब आप दोनों यंग रहे होंगे स्कूल कॉलेज में, तब शायद शादी के वादे किए होंगे, लेकिन बाद में ऐश्वर्या मूव ऑन हो गई, राइट? तो अब वो शादी करके आगे बढ़ चुकी हैं। 5 साल पहले आपकी उनसे बात हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि अब इस स्टेज पर अपने उस पास को याद करना है, उनका या आपका? लोग काफी जजमेंटल हो रहे हैं, जज कर रहे हैं इन चीजों को। यस। तो जहां मैम आपने मैं सब अपने आप को इतने साल रोका, अपने आप को इतने साल रोका, तो अभी आपको क्या चीज इतना परेशान कर गई कि आपको लगा कि नहीं, मुझे अब तो आना ही पड़ेगा? क्योंकि मैम वो मुझे बार बार अब पोक कर रही है ना मैम, बार अच्छा। बार वो मेरे सेंटिमेंट को हर्ट कर रही है, बार बार वो स्मार्ट जोड़ी या चाहे खतरों के खिलाड़ी या चाहे बिग बॉस में, वो बार बार वो एक ही चीज बोले जा रही है कि माय पास वाज रियली बैड, मेरा पास इतना बैड था, इतना बैड था। तो मतलब इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप था। तो मैं ये अब मैं खुद मतलब इतना उत्सुक हूं उससे जानने के लिए कि तेरा पास्ट मुझे डिफाइन कर, ये डिफाइन कर पूरी जनता के सामने, सब लोगों के सामने, क्योंकि इससे मेरी इमेज गिर रही है मैम। तू सबको डिफाइन कर कि क्या पास्ट बैड था तेरा। ये बैड था कि मैंने मेरी जिंदगी पूरी की पूरी उसमें लगा दी। मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय, जो बोलते जिस टाइम पे मैं अपना करियर बना सकता था, मैंने अपना करियर छोड़ के उसके करियर को प्रायोरिटी दी। मैंने ओके। हर चीज में उसकी हेल्प करी, उसको वहां तक अच्छा। पहुंचाने के लिए, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सभी तरह से उसकी हेल्प करी। मैंने अपना हम्म। फ्यूचर उसके लिए देखा। ओके और उसके बाद ओके। उसने जो सारी चीजें की, तो मैं उससे मतलब मेरे को अब मैं तो है ना ऐसा हो गया हूँ कि मतलब अ, अब उसको मेरी है ना मतलब बाहर जा रही है, मतलब मेरे है ना लाइक सहन के बाहर जा रही है मैम अब सारी चीजें। अब वो अंदर है तो कुछ भी बोलेगी, बिग बॉस के अंदर है तो वो कुछ भी बोलेगी, हम्म। बार ओके। बार मुझे पोक करे जा रही है। और उसके बाद में मैम आप भी देख, अभी पूरी जनता के सामने उसका असली चेहरा सामने आ गया है। वो किस तरह से बात करती है, अगर वो बोल रही है बार बार कि बैड रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशन, वो कितनी टॉक्सिक हो रही है।
उसके हस्बैंड के साथ में भी वो किस तरह से बात करती है। ओके। तो मैं वही बोल रहा हूँ, चाहे मान लीजिए कि चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन इस तरह से तो बात नहीं की जाती है ना। ओके। और वो भी आप फेस्टिवल में, वो भी फेस्टिवल में करवा चौथ के दिन भी वो उसके पास्ट को याद कर रही है, उसका प्रेजेंट उसके साथ बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसमें उसके पास्ट को बोल रही है कि माय पास्ट वाज रियली बैड। तो अभी भी यही यही सोचूंगा कि आज भी उसके दिमाग में मेरा ही माइंड माइंड में मतलब मैं ही चल रहा हूँ। हम्म। क्योंकि उसको डर भी है मैम कि हो सकता है कि उसका पास्ट उसके सामने ना आ जाए, ताकि मुझे इतना बुरा बना दे, इतना बुरा बना दे कि जब मैं कभी सामने भी आऊं उसके सामने, तो लोग उसको बिल्कुल ऐसा समझे कि नहीं यार, अरे बेचारे के साथ में बहुत गलत हुआ, ये किया वो किया। तो मैम मैं बहुत ओके। इस चीज से हर्ट हो रहा हूँ। मेरे सेंटिमेंट बहुत हर्ट कर दिए, मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। अब सबके सामने आना पड़ा, खुल के आना पड़ा। और अब ये जितने भी मुझे बोल रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे कि इतने साल से कहाँ थे, क्यों नहीं आए, तो भैया मैं तो जहां था वहां था। हम्म। मैं तो मेरा काम कर रहा था, ये बार बार मुझे पोक क्यों करे जा रही है। ओके। ओके। आपको अगर मौका मिला या आपको कोई फोन आया है कास्टिंग से कि आपको शो में एंटर करना है, क्योंकि आपके नाम की काफी चर्चा हो रही है। मैम अभी मैं इस बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मेरे पास इस टाइप का मतलब कोई कॉल या ऐसा कुछ आया नहीं है कि जिससे मैं अभी बोल दूं कि मैं जा रहा हूं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैम, अगर ऐसा मुझे मौका मिला तो मैं जरूर उसके सामने जाऊंगा, और मैं ये चीजें, मैं उसका असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। क्योंकि मैं अब मैम अब उससे जानना चाहता हूँ, सच में जानना चाहता हूँ कि, क्योंकि जो इंसान अपना करियर छोड़ के उसके करियर को बनाता है, तो वो इंसान के साथ में अगर उसने ऐसा किया, तो मैं तो जानूंगा ना कि ऐसा क्या गलत किया तेरे साथ, भाई मुझे बता। क्योंकि अब तो ओके। क्योंकि मेरी फैमिली में उसका जाना आना था मैम, उसके कारण तो मेरा पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया ना। क्योंकि मेरी फैमिली में उसका आना जाना था, और हर एक फंक्शन में उसका आना जाना था। तो अब में से मेरे जब भी मतलब मैं जहां जाता हूँ, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि यार क्या हुआ तुम्हारा, क्यों अलग हो गई, क्यों उसने शादी कर ली। मैं सबको आंसर ही देता रहूं, मैं तो अभी तक शादी नहीं किया, मैं आज मैं 32 का हो गया हूं, लेकिन आज तक मैंने भी मुझे घर वाले बोलते हैं शादी क्यों नहीं कर रहा, शादी क्यों नहीं कर रहा। मैं आज तक मैं मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ, मेरी यादों में है, मेरे पास सारे प्रूफ है अभी तक, हम्म। जो मैं सबके सामने ला सकता हूँ। पर राहुल, ब्रेकअप होना आज तो आजकल बहुत आम बात हो गई है। आप इस ब्रेकअप से इतने हर्ट क्यों हैं? मैम वो मतलब हर ब्रेकअप से अफेयर, हर्ट इसलिए, अगर अफेयर हो जाए और शादी हो, मतलब हो जानी चाहिए, ये तो मैं भी सोचती हूँ। पर लेकिन ब्रेकअप होना बहुत आम बात है। कि बहुत बार, कई बार आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और उस दौर में आप एक दूसरे को नहीं समझ पाते, फिर आप कॉल लेते हैं कि नहीं, मेरे लिए ये शख्स नहीं, ये शख्स बेटर है। अगर उसकी जगह आप भी हो सकते थे शायद। तो इतने हर्ट क्यों हैं आप? मैं इसलिए हर्ट हुआ हूँ क्योंकि ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं है ना मैम ऑफिशियली। मतलब। उसने तो धोखा दिया है ना, उसने तो धोखा दिया है। ब्रेकअप तो कभी हुआ ही नहीं मेरी तरफ से, तो ब्रेकअप का तो मैंने तो उसको बोला नहीं ब्रेकअप, क्योंकि मैं तो यही सोचता रहा कि चलो ये इसने मुझे बोला था कि मुझे टाइम चाहिए, है ना, मुझे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी तो आप भी आ जाना। मुंबई जब हम गए थे, तो हम दोनों में डिसाइड हुआ था कि अभी आप पहले आप उज्जैन में रह के जॉब करो, आप जैसे आगे मतलब मैं खुद आगे बढ़ूंगी तो आपको बुला लूंगी। मैं तो हम्म। मतलब मैं रह गया ना, मतलब कि यार ये सारी चीजें इतना मुझे बोल रही है, मैं तो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया उसकी बातों में। तो मेरी तरफ से तो अच्छा। ब्रेकअप नहीं हुआ। मुझे तो मैं बोलते रहा हूँ मैम के ये जो ब्रेकअप वाली बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने मेरी तरफ से ब्रेकअप नहीं किया। मैं तो उससे ही अभी भी यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि उसने मुझे ना ही एक बार भी मुझे कॉल करके बोल देती वो कि यार मैं शादी करने वाली हूँ, ओके। या मैं आपको सगाई नहीं कर रही पता हूँ, था? तो मैं पता चलता ना मैम। ब्रेकअप तो मेरी तरफ से तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर उसने मुझे 2019 में भी मेरे को एक बार कॉल किया, तो मुझे लगा कि यार नॉर्मल बात कर रही है, हो सकता है। अब किस रिलेशनशिप में मैम, आप भी जानते हैं, नोक झोंक या छोटी मोटी बातें नहीं होती है। हम्म। किस किस हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, किस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। अगर जिसकी लड़ाई झगड़े नहीं होते, वो तो फिर प्यार है ही नहीं उनके बीच में। एक तरीके से तो फिर वो समझौता चल रहा है। हम्म। तो आप कितने साल से जानते थे ऐश्वर्या को? मैम मैं उसको मैं अब मैं तो अभी तक जानता हूँ उसको, या जब से मिला तब से नहीं, आज तक जानता हूँ पहले, उसको मैं। हाँ, मतलब कितने साल का आप लोगों का रहा था जान पहचान, कोर्टशिप जिसे कहा जाए, मतलब यस अफेयर? मैम।
ओके मैम, फिर हमारा 2011 कॉलेज से हम दोनों साथ में मिले। उसके बाद में हमारा 6 से 7 साल का अच्छा रिलेशनशिप रहा मैम। उसके ओके बाद में ओके सारी चीजें बिगड़ना चालू हुई, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गई, जैसे जैसे इसके शो मिलते गए, वैसे वैसे मुझे अवॉइड करना चालू कर दिया इसने। ओके। तो आपको ये कभी नहीं पता था जब तक उनकी शादी नहीं हुई कि उनकी नील के साथ शादी होने वाली है? नहीं मैम, बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम इनका शो आया था, गुमे किसी के प्यार में, इनकी शूटिंग चल रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ, इसको अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा शो करने लगी है, इसने मुझे ब्लॉक कर रखा था उस टाइम। तो क्यों? फिर सडनली जब तब भी मुझे आपको पता समझ में चला। नहीं आया? यस यस यस, मुझे समझ में नहीं आया मैम, क्योंकि ऐसा कोई इसने कुछ पोस्ट भी नहीं डाली कि दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, कि हाँ यार हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए, या दोनों के साथ में इसने कोई फोटो नहीं डाले। ऐसे नॉर्मल कैसे सेट के फोटो फोटो डालते हैं कि यार चलो एक को एक्टर के साथ इसने फोटो डाल दिया है, तो वो नॉर्मल फोटो समझ में आती है। लेकिन इसने जब इसकी सगाई हुई तो उस दिन मैं मुंबई था, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो मेरे दोस्त का मेरे पास कॉल आया कि राहुल भैया, आपको पता चला कि ऐश्वर्या ने उसके को आर्टिस्ट के साथ में उसकी सगाई हो गई है। तो मैम उस दिन मतलब मान के चलो, मैं वहीं ब्लैंक हो गया था, मतलब ब्लैकआउट हो गया था, और मैं उस जगह हाजी अली पे खड़ा था, गिर गया था नीचे। तो मेरे दोस्त मुझे संभाल के लेकर आए थे वापस मैम। मतलब इतना पैनिक आपको अटैक जब आया वो था मुझे। ब्लॉक ही कर चुकी थी तो आपको ये तभी समझ जाना चाहिए था कि वो मूव ऑन होना चाहती हैं। मैम एक बार उसने ब्लॉक नहीं किया ना, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक। ओके। लड़ाई में जैसे कर देते हैं कई बार ब्लॉक। यस ओके, यस समझ यस गई। मैम। ओके। क्योंकि आज तक मेरे पास उसका मैसेज पड़ा है, मैं आपको जस्ट एक बताता हूँ उसका मैसेज। क्योंकि मैं मेरे पास में सारे प्रूफ है, मतलब मैं सारे प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ मैम, ऐसे ही मतलब मैं हवा में बात कर लेकिन करने के लिए नहीं आया हूँ मैम। मैम ये इसकी ऑफिशियल आईडी है फेसबुक की, ये आप देखेंगे। ओके। ओके। हमारी फेसबुक पे बात होती थी, ये आपको शो हो रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। यस। उसमें उसमें मैं उसका वो भी दिखा है सन 2019 में, उसका मैसेज आया था, हाय राहुल हाउ आर यू। पर मैंने उसका तक रिप्लाई नहीं किया था मैम, क्योंकि मैं मतलब तुम यार, हम मैं एक इंसान, एक मर्द की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव, हमारी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप बार बार हमको मतलब ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक, तो मैं सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा लाइक, इसको थोड़ा, इसको लगे तो सही कि यार गलत कर रही है। तो मैं हम्म। उसमें टेक इट टू ब्रांड में ले गया, मतलब कि चलो छोड़ो यार। पर मेरे को पता नहीं चला मैम बाद में कि इतना बड़ा इसने स्टेप ले लिया, इतना मेरे साथ इसने ट्विस्ट खेला। ओके। ओके। आप हम इस बात का बहुत दावा कर रहे हैं कि जहां आज वो है वहां पहुंचाने में आपका हाथ है। तो और ऐश्वर्या का आपके परिवार में आना जाना था, तो फिर आपका भी रहा होगा उनके परिवार में आना जाना? नहीं नहीं मैम, ओके। मेरे परिवार वालों को सब चीजें पता थी कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, हम दोनों आपस मतलब बहुत अच्छे से हम एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। और ऐश्वर्या मेरे घर पे आती थी, लेकिन उसके फादर को मतलब फादर या उसके परिवार को मेरे बारे में नहीं पता था। जब पता चला तो फिर कुछ थोड़े से सीन हुए। उसको यहाँ से उज्जैन से फिर उसके फादर उसको उसके घर लेके गए मैम। तब उनको ऐसा कुछ पता नहीं था मैम, ओके। हम दोनों के बारे में बाद में पता चला था। ओके। राहुल, अगर ऐश्वर्या अपने पास की बात कर रही है, मेरा ये कहना है कि उसके साथ उसका हस्बैंड बैठा है और उसी के सामने वो अपने पास की बात कर रही है, जिससे ये ऐसा लगता है कि नील ने उसके पास को एक्सेप्ट किया है जैसा भी वो था, या ऐश्वर्या को उसके पास के साथ एक्सेप्ट किया है। आप अगर ये क्लेम करते हैं कि आप उसका पास्ट है, तो आप ऐश्वर्या की प्रेजेंट को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ठीक है वो नील के साथ है, मूव ऑन हो चुकी है? तो मैंने तो मैम एक्सेप्ट कर लिया था ना, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, लेकिन वो बार बार पोक करे जा रही ना, मुझे तो गलत बता रही ना अच्छा, मैम। आपको ये लग रहा है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो एटलीस्ट उस रिश्ते की रिस्पेक्ट रखे। रिस्पेक्ट करे ना मैम, वो उस चीज की रिस्पेक्ट तो कर कम से कम। मैं तो कुछ नहीं बोला ना, इतने समय से ना मैं कभी सामने आया, ना ही उसकी शादी में कहीं गया, ना उसकी शादी में, मतलब मैं बोलते हैं ना कि अगर कोई टूटा आशिक होता है तो शादी भी बिगाड़ दे। मैं तो कुछ भी नहीं गया ना मैम, ना उसकी शादी में गया, ना किसी बात से मैं उसको कुछ कांटेक्ट किया उसके बाद से। मैं तो अलग हो गया। ओके। हम्म। वही टॉक्सिक तो वो हो गई ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप तो उसने रखा मेरे साथ में। ओके। तो अब आप क्या चाहते, क्या है? आप माफी चाहते हैं या आप बिग बॉस के घर के अंदर जाके चीजों को बताना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि वो मुझसे माफी मांगे, क्योंकि जब मैंने
जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं बार बार ये चीजें क्यों सुनूं, क्योंकि उसके कारण मैं मतलब मुझे सुनना पड़ रहा है मैम। लोग मुझे बोल रहे हैं ओके। बार बार कि यार आपने उसको इतना ऊपर पहुंचाया भैया, लेकिन आपके बारे में कितना गलत बोल रही है कि माय पास वाज रियली बैड, टॉक्सिक था, ये था, मुझे पपेट की तरह रखता था, मुझे लाइक पागल बोलता था। जो कि उसने ये चीजें उस वहां पर उसने स्मार्ट जोड़ी के अंदर बोली कि माय पास वाज रियली बैड, रियली, उसका एक ही, उसका बोलने का एक ही पैटर्न है, माय पास वाज रियली रियली बैड। और पैटर्न वो कि मैं मुझे पपेट की तरह रखता था, मुझे पागल बोलता था। तो मैम उस पपेट 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 तो मैं था उसका, पपेट तो मैं बन के रहा उसका। जब देखो, जब उसने जब बुलाना है रात की 2 बजे आना है तो मुंबई, जब वो उसको कुछ काम हो तो राहुल मुंबई। तो पपेट तो उसने मुझे बना के रखा था, यूज तो उसने मेरा किया। तो मैम लोग तो मुझसे पूछ रहे हैं ना कि यार भैया आपने इतना सब कुछ किया, बार बार आपको वो पोक करे जा रही है, बार बार वो बोले जा रही है, राहुल, तो आप उसने कब आपका तक यूज दोगे? किया या आपने प्यार में उसके लिए चीजें की? सॉरी मैम। उसने आपका यूज किया या आपने प्यार में उसके लिए चीजें की? मैम मैं तो बोल तो रहा हूँ कि प्यार में एक 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 बोलते ना कि आप किसी के साथ जब फ्यूचर देख लेते हो तो फिर आप ब्लाइंड हाँ। हो जाते हो कि आप उसके लिए फिर जो जो भी हो आपसे वो आप करोगे। तो मैं तो ऐसा हो गया था कि मैंने तो मतलब फ्यूचर उसके साथ देख लिया था, और मैं तो मतलब जीने मरने की कसम, वादे कि अब तो अपन कभी अलग ना होंगे, आप आ जाओ अपन यहाँ फ्लैट ले लेंगे, बढ़िया से रहेंगे। तो मैं तो मतलब एक तरीके से वो बोलते ना अंधा हो गया था प्यार के अंदर, तो मुझे तो सारी चीजें दिखी नहीं। ओके, और समझ गई मैं। बार बार मैम वो नेशनल चैनल पर जा जाकर बोले जा रही है, तो मैम बहुत सभी देखते हैं ना मैम, ओवरऑल मेरी फैमिली वाले देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग देखते हैं, जिसको हम दोनों के बारे में पता था, हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूरा कॉलेज को पता था, पूरा उज्जैन को पता है मैम। अगर आज हम्म। अब आज मैम किसी को भी भेज लो आप उज्जैन में, और अगर किसी से भी पूछो कि मेरा और ऐश्वर्या के बारे में, आपको यहाँ का बच्चा बच्चा बताएगा। ओके, समझ गई। राहुल, लेकिन आपको लगता है कि देखिए इस समय फिलहाल वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो अपना नाम बना चुकी है, नाम कमा चुकी है ना? और आप जो है अभी उभरते हुए हैं, मतलब आप कोरियोग्राफर है अगर मैं गलत नहीं हूँ, है ना? तो वो जो मैम बात बोलेंगी तो पार्डन। मैं कोरियोग्राफर भी हूँ, जिम इंस्ट्रक्टर भी हूँ। यहाँ पर ओ, मैम मैं यहाँ पर मैम मैं एक थिएटर ग्रुप भी चलाता हूँ उज्जैन में। वाओ, वेरी नाइस। तो वही मैं कह तो रही मैम हूँ, लेकिन इस समय जिस पोजीशन में ऐश्वर्या है, आपको नहीं लगता कि ऐश्वर्या की बातों का वेटेज हमेशा ज्यादा रहेगा, लोग ज्यादा मानेंगे? एक तो वो लड़की भी है और एक ऊपर से सेलिब्रिटी भी है। तो अगर आप बार बार अपने आप को डिफेंड करेंगे तो आपको नहीं लगता आप अपने आप को हर बार हर्ट करेंगे? क्योंकि मैं बहुत मैम सारे मैसेजेस पढ़ रही थी जो आपको बहुत कुछ बोल रहे थे। मैम देखिए, अगर उसकी फैन फॉलोइंग या वो सेलिब्रिटी है, ये जो भी हो, बनाया मैंने, हम्म। लेकिन उसकी 100 सुनेंगे तो 10 या 20 ऐसे होंगे जो मेरी भी तो सुनेंगे। ओके। ऐसे कुछ तो लोग होंगे जो जो मुझसे रिलेट करेंगे, कि जिनके साथ ही हम्म। होती, जिस पर बीतती है, वो तो समझेंगे मुझे कि यार हम्म। इस बंदे के साथ में सच में गलत हुआ है, तो वो तो ओके। मुझे सपोर्ट करेंगे। हम्म। क्या आप कभी इस बारे में नील या उससे बात करना चाहेंगे, ऐश्वर्या से मिलकर कोशिश करेंगे कि भाई मुझे ये चीजें हर्ट कर रही हैं, और अगर ये सब बातें मेरे बारे में नहीं है तो जिसके बारे में उसका नाम बताओ, और अगर मेरे बारे में है तो मेरे बारे में गलत मत, इस बात की कोशिश करेंगे आप? हाँ डेफिनेटली करूंगा मैम मैं, क्योंकि आज तक मुझे उसने जब से शादी हुई है उसके उसका जवाब नहीं आया मेरे पास में। उसने पहला जवाब तो ये कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ना ही उसका जवाब मेरे पास आया है। और अभी जो ये चीजें कर रही है उसका भी जवाब मतलब मुझे दो, या तो मुझसे सॉरी बोलो आके कि यार अब नेक्स्ट टाइम से हम इस चीजों को नहीं दोहराएंगे। और मैम अब तो उसको खुद को सोच लेना चाहिए चाहिए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी वो बन गई है, तो उसको बार बार पास्ट को क्यों बार बार उसको पोक करना, चाहे कोई भी हो, मैं हूं या जो भी उसका रहा हो, वो तो भगवान जानता है उसका जो भी है। क्योंकि अगर वो ये बोल रही है कि मैं नहीं हूं और उसका हो रहा है, तो फिर तो कितना कितना कितनी बड़ी कैरेक्टर उसका सामने दिखेगा लोगों को। ऐसा नहीं होता है, आप अपनी जिंदगी में जब तक अच्छा सही जीवन साथी नहीं मिलता, आप बहुत सारे दोस्त बनाते ही है ना, आपने भी बनाए होंगे। तो मैम 2019 तक तो मुझसे ही बात चल रही ना, उसके बाद में 1 साल में ऐसा क्या हो गया, और वो भी लॉकडाउन के ओके। पीरियड में। ओके। ओके। हम्म।
और ठीक लॉकडाउन है। में उस लॉकडाउन का मैसेज, मतलब लॉकडाउन में उससे मेरी बात हुई, मतलब लॉकडाउन के आपने पहले का शादी जैसे। के बाद कभी उससे बात करनी चाही भी नहीं है, जानना भी नहीं चाहा यस कभी मैम, मैंने कुछ? नहीं जानना चाहा, नहीं जानना चाहा मैंने। नील या ऐश्वर्या ने भी आपको कभी कुछ अप्रोच नहीं किया कभी भी? नहीं, नहीं किया मैम। ओके। लेकिन आप उसको देखकर खुश हैं अब? आपको लगता है कि ठीक है, वो जहां है सेटल है, अच्छा कर रही है? मैं क्यों खुश रहूंगा? क्योंकि मुझे तो अभी उसने ये जो चीजें कर रही है उसके कारण तो मुझे अभी तो, और अब तो उससे एक तरीके से ये हो गया ना कि मैं, मतलब मेरा एक तरीके से उसने मतलब माइंड डिस्टर्ब करके रखा हुआ है इस चीज से, क्योंकि और एक तो ये चीज, और दूसरा ये चीजें मैं तो खुद लाना नहीं चाह रहा था सारी चीजें, ये कैसे बाहर आई। मैंने जो कि मैं प्रीवियस इंटरव्यू में आपने सुना होगा, उसमें भी आपने देखा होगा कि ये चीजें निकली है बाहर, मैं नहीं लाया, कहाँ हम्म। से कैसे क्या। अब मैं जो भी ओके। निकला, लेकिन मैं अपना तो पक्ष रखूंगा ना, मैं मेरी सारी चीजें बताऊंगा ना, मेरे पास तो रीच आउट हुआ ना। हाँ हाँ। ओके। आपको अब वो फिलहाल उसकी अब ऐश्वर्या वो का गेम गृहस्थी। कैसे? हाँ, पार्डन, सॉरी। सॉरी, आप बोलिए। आप बोलिए ना, क्या कह रहे थे? नहीं मैम, आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रही थी, फिलहाल आप जब देखते हैं ऐश्वर्या और नील का गेम, आप उस पे क्या कहेंगे? जो देख रहे हैं, अंदर तो देख रहे हैं बिग बॉस आप? मैम मैं तो अभी देखने लगा हूँ, क्योंकि जिस तरह से बार बार अभी जैसे उस दिन मैंने क्लिप देखी है, जो जिसमें उसने वापस से वो करवा चौथ के दिन उसके हाँ। पति के साथ बैठ के उसने जो ये सारी चीजें बोली है कि उस माय पास वाज रियली बैड, तब से मैं वापस देखने लगा हूँ कि मैं और देखूं कि अब ये और क्या क्या बोलेगी। हम्म। हम्म। उसको, उसका पति मुझे समझ में नहीं आता नील बट कैसा है, कि मतलब इतनी सारी चीजें उसके साथ में हो रही है तो वो टॉलरेट कर रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और वो उसको कैसे मतलब? पपेट जैसा रख रही है, मतलब ये अच्छा। जब बोले जा रही है उसके साथ में बैठ के कि यार हाँ। मेरा पास वाज रियली बैड, मैं अगर मैं ऐसा कोई कोई केस कौन है मतलब जो सच सुनेगा। और यही कि उसके गेम के बारे में बात करूं, उसका असली चेहरा सामने आ रहा है, टॉक्सिसिटी वो दिखा रही है लोगों को, किस तरह से बात करती है उसके हस्बैंड के साथ में, वो भी आप सबको दिख रहा है। वो आपके साथ अच्छे से बात करती थी? मतलब जैसे हाँ वो मैम, मेरे वैसी साथ ही में तो है बहुत। मेरे ख्याल से। वो नहीं उनका नहीं, मेरे स्टाइल साथ है। तो। यस मैम। मेरे ख्याल से वो उनका स्टाइल ही वैसा है। नहीं मैम, पहले ऐसी नहीं थी वो, अभी हुई है ऐसी, पहले ऐसे बात नहीं करती थी वो। अच्छा। अभी उसका अलग ही मैं खुद शौक हूँ कि वो किस तरह से, मतलब वो आजकल बात करने लग गई है। या तो उसके ऊपर ये इस चीज का वो घमंड बढ़ गया हो कि मैं आज इतना ऊपर पहुंच गई हूँ, तब मैं तो ऐसी हो गई वैसी, तो हो सकता है, पता नहीं। लेकिन मेरे साथ तो ऐसी बात नहीं होती थी मैम कभी भी। अभी पता नहीं इसको क्या हुआ कि वो सडन इतनी चेंज हो गई। अभी मैंने उसका लास्ट एपिसोड देखा था, तो उसके अंदर उसने वो नील के साथ में किस तरह से कितनी गंदी तरीके से बिहेवियर किया है। हम्म। तो किस लेवल ओके। तक आप उसको पोक कर रहे हो, अंदर उसकी असलियत दिख रही है, सामने से उसका कैरेक्टर सामने आ रहा है कि वो बार बार हम्म। जो मुझे बोलती है टॉक्सिक, ये वो खुद टॉक्सिक है। हम्म। ओके। तो चलिए, अगर आपको मौका मिला तो आप जाना पसंद करेंगे बिग बॉस में, और अपना पक्ष रखना जरूर चाहेंगे, राइट? डेफिनेटली मैम। आपको इस बात का डर नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि नील और ऐश्वर्या की शादी में प्रॉब्लम आ जाए आपकी वजह से फिर? तो मैम मेरी लाइफ में भी तो वो प्रॉब्लम ला रही है ना, मेरे बार बार क्यों पोक कर रही है मुझे। मेरी लाइफ भी तो, ओके। मुझे जो जानते हैं मुझे तो बार बार सब यही बोल रहे हैं ना, मत बोलो आप, मत बोलो ना, खत्म करो उस जगह को वहीं खत्म कर दो, मत बोलो बार बार पास्ट को कि माय पास्ट वाज रियली बैड, को उससे कोई पूछ थोड़ी रहा है। उसने ये इतने हम्म। सारे ग्रुप में जब बैठे थे वहां पर, किसी ने उससे पूछा था कि तुम्हारा पास्ट कैसा था? भाई तुम्हारा, आज मैं भी हूं, तो मैं अपनी खुशी जाहिर करूंगा या मेरा दुख जाहिर करूंगा? हम्म। राहुल, मैम तो अगर ग्रुप में अभिषेक अगर एक बात 10। कह रहे थे, अभिषेक को सलमान एक बात कह रहे थे, अगर आपने वीकेंड का वार देखा हो, कि ठीक है, अगर वो वहां खुश है ना, अब तो आगे बढ़ जा, मूव ऑन हो जा, छोड़ दे, अगर समर्थ के साथ खुश है। तो वहां पे एक सिचुएशन आपकी, मतलब मैं आपसे बात करते करते मैं सोच रही थी कि वहां पे भी अभिषेक है, जहां उसके सामने उसकी एक्स और प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है। वो बहुत सारी चीज वहां पे भी, उसके सामने भी उसको लेके कितनी टॉक्सिक बातें होती हैं। पर वो फिलहाल चाहता है कि ईशा और समर्थ खुश रहे, छोड़ो जो हो रहा है, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हूँ। तो तो मैं तो आगे एक बढ़ बार गया अगर था आप ना ये मैम। अप्रोच लेकर देखो तो शायद। मैम मैं जिस हिसाब से सलमान सर समझाते हैं, सलमान सर बताते हैं, हम्म। मैं भी उस चीज को एक्सेप्ट करके, वो भी जिस आज लेवल पे मेरा आइडियल है वो, और मैं भी उस लेवल को लेकर ही चल रहा था और मैं आगे बढ़ चुका था। मैं अच्छा।
किसी को वापस से ये चीजें नहीं कर रहा हूँ मैं और ना मैंने की है ये चीजें। ये तो सारी चीजें कैसे लीक हुई, क्या हुई, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर कोई करना नहीं चाह रहा था। लेकिन ये अचानक ये बार बार ये चीजें पोक करे जा रही है कि इन चीजों को तो मैं उसको जवाब तो दूंगा ना लोगों को। अब हम्म। लोग फिर मुझे बार बार पूछे, ये मुझसे पूछेंगे कि अब तू क्यों आ गया, ये तो मैम मेरे को तो इन चीजों को रखना पड़ेगा ना, सामने सबको बताना पड़ेगा ना असलियत में। मैं पीछे कब तक भागूंगा, क्योंकि मुझसे मेरे यहाँ के लोग भी पूछेंगे, सभी पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं रिलेशनशिप के बारे में सब जानते थे। लेकिन अगर कोई गलत चीज होगी तो मेरे घर पे भी प्रभाव पड़ेगा ना, मेरी फैमिली हम्म। भी में सब जानते थे। ओके। कल से अगर मैं कुछ आगे बढ़ने का चाहूँ तो लोग तो मुझे ये बोलेंगे, अरे यार ये तो ऐसा होगा यार, ये तो इसका 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 कैरेक्टर ही ऐसा होगा, मुझे तो गलत समझेंगे ना लोग में। ओके, आपका ये कहना है कि ऐश्वर्या जिस स्टेज पर है उसकी बोली हुई बातें लोग सच मान रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आप आगे आके अपने आप को क्लियर नहीं कर रहे। यस। एक्चुअली मैं बस आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही जानना चाह रही थी कि आप इस सारी चीजों में क्या सोच रहे हैं, हर्ट है। तो तो चलिए, अगर आपको मौका मिला तो आप जाना चाहेंगे और सारी चीजों को बात अपना पक्ष जरूर रखना चाहेंगे, राइट? मैम मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए नहीं, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा पक्ष, वो चाहे अंदर हो, चाहे मुझे मिले मौका या ना मिले, या मैं बाहर हम्म। रहूं या जो भी है। आप मतलब मुझे तो बस उसका ये जानना है कि क्यों मेरे बारे में बार बार ये हेट फैला रही है, ओके। मुझे क्यों बुरा बना रही है। मेरी ओके। लाइफ को ऑलरेडी बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी के इतने जो मतलब बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ के करियर के सबसे महत्वपूर्ण साल मैंने उसको दे दिए, जिसमें मैं खुद आगे बढ़ सकता था, लाइफ में कुछ कर सकता था, जो कि मेरा भी ड्रीम था। मैंने भी सोचा था कि मैं खुद आगे जाऊं, अपने डांस में अपना करियर बनाऊं, या फिर मैं जिसमें भी मैं जो चाहता था, जिसमें कर सकता था मैम, तो वो तो मैंने मेरी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण समय मैंने उसको बनाने में दे दिया। तो मैम बस मुझे तो यही चाहिए कि आप प्लीज मेरे बारे में या जो भी है आप ऐसे स्टेटमेंट मत दो, बस यही चाहिए मैम, और उसके अलावा मुझे कोई उससे कोई गिला शिकवा नहीं। थैंक यू राहुल, और आई होप कि आप जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, आप भी अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच मैम।